अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या करा था, 5.2 का पार्ट 1, 2, 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज ही बनाया है। ठीक है, तो चलें आज इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और आज एक्सरसाइज 5.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। मतलब 4 सवालात इसमें रहते हैं, 7, 8, 9, 10, ये 4 सवालात, इन चारों सवालात को इसी लेक्चर में करके कंप्लीट करके फिर हम नए एक्सरसाइज की जानिब क्या जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीरीज होता है और हमें अरिथमेटिक सीरीज, दो सीरीज की कॉम्बिनेशन करके पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सीरीज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीरीज आया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किसके बेसिस में? ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना है ऐसे। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी टर्म लिखी हुई होती है ना, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में मैं तमाम तरीकेकार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करना होगा। आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लिखना होगा एस एन। ठीक है, सीरीज का नाम दे देना होगा कि एस एन है। वो किसके बराबर है? 1 + 4b + 7b का स्क्वायर + 10b का क्यूब प्लस सो ऑन। ये याद रखना, ये इन्फिनिटी सीरीज है। हमने एन टर्म वाला भी निकाला है और हमने फाइनाइट सीरीज का भी क्या निकाला है, सम निकाला है। ठीक है, वाले सीरीज को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब क्या करोगे आप, अब इसमें से देखोगे क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, मेरे पास कॉमन आ रहा है बी, यहाँ से बी और यहाँ से बी, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सीरीज को मैं क्या कर दूंगा, बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो चीज भी कॉमन आता है ना, उसी चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? देखो, मैं लिखूंगा एस एन लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि तमाम सीरीज को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 1 को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 4b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7b का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस 10b का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो मेरे पास जो क्यूब था वो 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम पावर है। b को b से मल्टीप्लाई करो तो b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इसकी वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। एंड देन इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता था, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी टर्म होती है उसे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सवाल का जवाब बन करके आ जाए। तो मैंने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो भी साइन होगा उससे क्या कर देंगे, अपोजिट लिख देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस। यहाँ पे तमाम साइन प्लस में था। मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, तो मेरे पास 2 ग्रुप्स है, एक पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट उसमें मुझे मैसेज करना होगा और आप उसमें बासानी तरीके से ऐड हो जाओगे। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो प्राइवेट ग्रुप जो है मेरे पास, वो मेरे पास आपके पास इसके अंदर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलिम पेपर, जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, तमाम पेपर्स इस ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर ये गर्ल्स और बॉयज़ का क्या होगा, सेपरेट होगा। अगर इसमें ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट जाकर उसमें मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है। प्राइवेट ग्रुप की आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, जबकि पब्लिक ग्रुप क्या होगा, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आ जाए यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एस एन लिखा हुआ है, माइनस हो रहा है बी एस एन के साथ। ठीक है, एस एन जो है वो माइनस किससे हो रहा है, बी एस एन के साथ। मतलब अगर मेरे पास 1 है, एस एन के सामने क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो वो माइनस किससे होगा, वो माइनस होगा बी से। और इन सब के कॉमन क्या ले लेता हूँ, मैं एस एन ले लेता हूँ। मतलब 1 माइनस हो रहा है बी से और साथ क्या लिख दूंगा, एस एन लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉमन लेके डायरेक्ट इसको लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एस और एन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो हम 1 को तो माइनस कर ही नहीं सकते, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल 1 लिख देंगे यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान, 4b को माइनस कर दो b से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 3b बचेगा, क्योंकि 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो फिर मेरे पास 3 बचेगा और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 10 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, b क्यूब बच जाएगा। ठीक है, और सो ऑन, इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, आगे कंटिन्यूसली चलते रहेगी। ठीक है, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर से माइनस करना है, 10 वाली क्यूब वाली टर्म को क्यूब से माइनस करना है। ठीक है, तो b क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, 10 में से माइनस कर दो 7 को, तो क्या बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। तो एक सीरीज बनकर आ गया मेरे पास, कॉमन 3, 3 और 3। याद रखना, हम इस वाले सवाल के अंदर यही कर रहे थे कि किसी तरह से भी कॉमन चीजें लेकर आ रहे थे। तो मेरे पास ये चीज कॉमन आ गई। अब क्या करना, जो चीज कॉमन आ जाएगा उससे ज्यादा कॉमन ले लोगे, तो -1/b एस एन वैसे ही लिखे
1 वैसे लिखे, इन तमाम टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर बचेगा, फिर क्या बचेगा, b का क्यूब बचेगा और सो ऑन, इसकी वैल्यू हमारे पास आगे चलते रहेगी। तो याद रखना ये वाली सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हम इसे कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास एक तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज सिंप्लीफाई होकर बन गई है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म होती है वो मेरे पास a की वैल्यू होती है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जबकि मेरे पास r जो होता है इनफाइनाइट सीरीज में क्या करते हैं, हम r को डिफरेंस लेते हैं, मतलब b को डिवाइड कर देंगे b से, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, तो b से b करो तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास b ही बच गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, b लिख दूंगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या, मेरे पास r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू मेरे पास b है, तो मैंने a की वैल्यू लिख दिया और r की वैल्यू लिख दिया। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है इनफिनाइट सीरीज को सॉल्व करने का, क्या होता है मेरे पास a 1 माइनस आर, याद रखना a 1 माइनस आर हमारे पास किसी भी इनफिनाइट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। तो चलो आ जाओ, हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 माइनस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एन, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया, इक्वल टू का निशान 1 लिखूंगा, प्लस डालूंगा और 3 लिख दूंगा क्योंकि 3 लिखा हुआ था। इस सीरीज की जगह क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला में मेरे पास a लिखा हुआ है और 1 माइनस आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये चीज लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसकी जगह वैल्यू को पुट करना होगा, चलो वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1 माइनस बी हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा एस एन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 3 वैसे हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा b, क्योंकि मेरे पास a किसके बराबर है, a मेरे पास b के बराबर है, मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, मेरे पास a किसके बराबर है, b के बराबर है, जबकि r मेरे पास किसके बराबर है, r मेरे पास भी b के बराबर है, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करो, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन और यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा और 1 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना कि a की वैल्यू क्या है, मेरे पास b है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस बी लिखेंगे और फिर एस एन लिखेंगे। 1 माइनस बी को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 1 माइनस बी आ गया प्लस 3b आ गया, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का होल, बस 1 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है नीचे, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। अब मुझे एस एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको नीचे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एस एन, यहाँ पे 1 माइनस बी वैसी रहेगा प्लस 3b वैसी रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वही सेम है तो बेस सेम पावर है, दोनों को नीचे जाके मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम, मेरे पास पावर ऐड हुई और मेरे पास ये सवाल का क्या हो गया, तकरीबन जवाब आ गया। तो मैं बुक में देख लेता हूँ कि मेरे पास इसका जवाब किस तरह से आया हुआ है। बुक के अंदर इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है इस तरह से, इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है इस तरह से, देखो तो बुक के अंदर क्या लिखा है, बुक के अंदर जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है उसको हम ऐसे कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एस एन लिखूंगा मैं, ठीक है, इक्वल टू का निशान 1 माइनस बी लिखा उसको वैसे ही लिखा और 3b को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से पूरी टर्म कैंसिल आउट, ये तो वैसे ही रहेगा। तो मेरे पास क्या बचा, एस एन की वैल्यू 1 बचा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का निशान 3b हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने बुक के अकॉर्डिंग इस सवाल को पूरा क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर बन करके आ गया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया और क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे पास इनफिनाइट सीरीज है और कहा जा रहा है इसे सॉल्व कर लो। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और नीचे भी मेरे पास ज्योमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन लिखूंगा और मैं इस सवाल को वापसी लिख दूंगा, लेकिन इसको नाम क्या दूंगा, एस एन का नाम दूंगा, ठीक है। तो मैंने एस एन का नाम दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। 1 प्लस 4/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस 10/4 का क्यूब और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चले जा रही है। अब जो चीज कॉमन होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी जगह। तो चलो आज देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास। मैंने एस एन लिखा, बेटा ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 आएगा ऊपर से कॉमन, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिख दिया और नीचे से मेरे पास क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या करूंगा इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे लिखेंगे, अगर 1/4 1 से डिवाइड हो तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा, 4/4 किसके बराबर हो जाएगा, 4/स्क्वायर का हो जाएगा बराबर, ठीक है। ये 7/4 है तो 7/क्यूब हो जाएगा, ये 10/4 है तो क्यूब है तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी।
अब क्या करना होगा, दोनों टर्म को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना होगा जैसे हमने इससे पहले किया था। तो क्या लिखोगे, माइनस 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 एंड माइनस, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/4 है, लिखकर देखो 1 है, माइनस करो 1/4 को, तो 4 1 क्या हो जाएगा 4, 1 आ जाएगा नीचे 4, तो मतलब 4 में से 1 गया तो 3 क्या आ जाएगा 4। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका 3/4 SN। तो क्या लिखूंगा मैं 3/4 SN। तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा SN आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में। 1 यहाँ लिखा हुआ है और नीचे मेरे पास 1/4 है, तो हम इसको लिख नहीं सकते, हम सिर्फ 1 को लिखेंगे। और ये 4/4 है, ये 1/4 है। चलो इसको माइनस करते हैं, 4/4 लिखो, माइनस कर दो किससे, 1/4 से, ठीक है। यही टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में और यही टर्म के नीचे दोनों सेम है, तभी एक दूसरे से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 3/4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/4। तो क्या लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा और क्या लिखूंगा 3/4 लिखूंगा। उसी तरह से प्लस का निशान डालूंगा, 7 लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, माइनस किससे होगा, स्क्वायर वाले से, तो 4 लिखूंगा, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। 7 में से 4 गया तो कितना बचा है मेरे पास, 3 बचा और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर दोबारा से 3 आ रहा है और 4 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। उसी तरीके से आगे चलते रहेंगे तो 3 आएगा, 4 का क्यूब आएगा, फिर 3 आएगा और 4 का क्या आएगा 4, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी, ठीक है। अगर इसको एक दूसरे से माइनस करोगे तो यही वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमें मालूम है कि यही आना है। अब देखो हमारे पास ना एक चीज क्या आ गया, ऊपर से कॉमन आ गया। क्या चीज कॉमन आ गया मेरे पास इन तमाम टर्म में से, इस वाली टर्म में से देखो जरा, तो मेरे पास 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 3 को इसमें कॉमन ले सकता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, ये सवाल ठीक तरीके से सॉल्व हो जाए। तो चलो आ जाओ, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसको कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर इसका बन करके आएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको कर लेते हैं सॉल्व। मैं 3 को कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कैसे लिखेंगे, 3/4 को वैसे ही लिखेंगे, SN वैसे ही लिखेंगे, 1 को वैसे ही लिख देंगे और ऊपर से 3 को क्या ले लेंगे कॉमन। जैसे 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब प्लस 1/4 का 4 और सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी क्योंकि नीचे से कॉमन लिया था, सिर्फ ऊपर से 3 को कॉमन ले लिया तो सब में क्या आ गया 1 1 1 आ गया, ठीक है। अभी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में मेरे पास पहली टर्म क्या होती है a और a किसके बराबर होता है 1/4 और r की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 4/1, स्क्वायर से यह टर्म कट गया तो क्या बचा 1/4 बचा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया कि r की वैल्यू कहाँ से आ रही है 1/4 ही आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला हमें मालूम है ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो मैं पहले वो फॉर्मूला लिखूंगा फिर देन इसको सॉल्व करूंगा। तो SN लिखूंगा, 1 लिखूंगा प्लस 3 लिखूंगा और इस पूरी जगह फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास a और 1 माइनस r होता है, ठीक है। तो चलो आज इसको लिखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बन करके हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 3/4 दोबारा लिखूंगा, लिख दिया, फिर SN लिखूंगा इक्वल टू का निशान डालूंगा, फिर 1 लिखूंगा तो 1 लिख दिया, प्लस का 3 डालूंगा और मेरे पास a की जगह क्या आ जाएगा 1/4 और r की जगह भी 1/4, तो 1/4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 और 1/4, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है, जिस तरह से सवाल आपके पास गिवन था, ठीक है। क्योंकि a होता है तो a की जगह क्या लिखा 1/4, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर माइनस r लिखा हुआ, तो r किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। SN वैसे ही लिखा इक्वल टू 1 लिखा प्लस 3 लिखा, 1/4 तो मेरे पास वैसे ही रहेगा, 4 1 से क्या होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 3/4 SN की वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पे कुछ ही नहीं बच रहा, सिर्फ 1 बचा तो 1 लिख दूंगा। तो 3/4 SN की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2, 4 वहाँ के मल्टीप्लाई, 3 यहाँ के डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 से 4 मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो SN की वैल्यू क्या बनेगी 4 2 8/3। तो हमारे पास बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ गया जिसे हमें सॉल्व करना था, और हमारे पास ये सवाल भी देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें तरीकेकार पता था किस तरह से सॉल्व करना है, तभी हम क्या कर पा रहे हैं, इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आसान से सवाल है, आपने सॉल्यूशन लिखना है और सबसे पहले सपोज करना है। ठीक है, इस सवाल में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 6 और 7 में है ना, 7 और 5 में था, जो 5 और 6 में जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा, एसएन लिखना होगा, जो सवाल लिखा होगा उसको सवाल को वैसे ही कर दोगे। ठीक है, अब मैं एसएन इसलिए लिखता हूँ कि मुझे बोलता हूँ सीरीज ही है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 22 अपॉन क्या आ गया 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 35 अपॉन क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगी, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी। अब क्या करना होगा, जो कॉमन टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिखूंगा एस एन लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 3 नीचे कॉमन है तो 1/3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास 1/3 बचेगा, 5/3 का स्क्वायर, 12/3 का क्यूब, प्लस 22/3 का 4 और 35/3 का 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो माइनस का निशान, माइनस का निशान, माइनस 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 एंड माइनस। ठीक है, सब माइनस होगा। तो बेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/3। अभी सॉल्व करके दिखाया था ना 1, ये कैसे था 1 था और माइनस कर दो 1/3 को, तो 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2/3 बचेगा। ठीक है, तो क्या 2/3। ठीक है, तो पॉजिटिव का क्या आएगा मेरे पास 2/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एन इक्वल टू का निशान। अब माइनस करो 1 को, तो 1 तो मेरे पास 1 वैसे ही लिखा जाएगा। अब क्या करोगे 5/3 को 1/3 से माइनस करोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 5 में से 1 गया तो मेरे पास 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4 क्या आ जाएगा 3। 12 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई थिंक सो 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड सॉरी अगर हम 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जाहिर सी बात है क्या बचेगा, मेरे पास 9 बचेगा। ठीक है, तो सॉरी 12 और 5 है ना, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मैं इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से देख ले रहा हूँ। ये मेरे पास 12 जो है वो 5 से माइनस होगा। ठीक है, 12 किससे होगा 5 से, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 बचेगा, तो 7/3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक एक करके इसको सॉल्व करते जाना है। अब 22 में से क्या आपको माइनस करना है, आपने 12 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास इसकी वैल्यू बचेगी 10 आएगी। तो क्या लिख दूंगा 10/3 का क्यूब लिख दूंगा और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है, सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू फिर से कॉमन नहीं आई। एक जैसी कॉमन आती तो हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम ऐसा कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो वो आया ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इस वाले सवाल को कंसीडर करेंगे, इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे एसएन था तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ टीएन लिख देता हूँ। ठीक है, तो टीएन किसके बराबर है मेरे पास 4/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10/3 का क्यूब और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या हो रही है आगे कंटिन्यूसली चलते चले जा रही है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/3 लिखूंगा और टीएन लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 4/3 अगर मेरे पास मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का निशान, फिर इससे मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आएगा 7/3 का क्यूब प्लस 10/3 का 4 और सो ऑन इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप इसको दोबारा से माइनस करवाओगे। ठीक है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब तक माइनस करते जाएंगे जब तक मेरे पास ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेम ना आ जाए। तो 1 और 1 - 3 दोबारा से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2/3 आएगा, कुछ और वैल्यू इसकी बन करके नहीं आएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कैमरे में क्या आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल नजर आ रहा है, सही है। और इसके साथ क्या लिख दूंगा मैं टी और एन लिख दूंगा। 4/3 है लेकिन यहाँ पे कोई 4/3 वाला टर्म है नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं इक्वल टू क्या लूंगा 4/3 को वैसे ही लिख दूंगा। अब 7 अब क्या लिखा हुआ है स्क्वायर वाली टर्म 4 लिखा हुआ और 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 बचा और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान, अगर हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से 3 आ जाएगा और 3 का क्या आ जाएगा 4 और सो ऑन इस तरह से वैल्यू इसकी कंटिन्यूसली चलते रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन टर्म आ गया। जब मेरे पास कॉमन टर्म आ जाता है तो हम क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो याद रखते हैं यार ये टर्म को भूलना मत, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी होगी जो यहाँ से यहाँ तक जो कंसीडर किया है ना, तो यहाँ से सॉल्व करके जाएंगे तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो क्या लिखूंगा 2 मेरे पास क्या है 2/3, तो मैं 2/3 को वैसे ही लिखता हूँ और टी एन को लिखता हूँ इक्वल टू का निशान डालता हूँ। 4/3 मेरे पास वैसे उतर जाएगा क्योंकि इसमें तो मेरी वैल्यू आई नहीं है कॉमन, प्लस का निशान, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर
1/3 का क्यूब 1/3 का 4, ठीक है, तो वैसे लिखूंगा। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का 4 और सो ऑन, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे ए बी और ए और आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1/9, 3 का स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू क्या होगी, 1/क्यूब को डिवाइड कर दो 1/3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा तो 1/3 मल्टीप्लाई का निशान 3 का स्क्वायर अपॉन 1, तो इस पूरा कटेगा, ये कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/, यहाँ 2 था यहाँ पे 3 था, तो 1/, क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1/3 आ रही है। तो इसको लिख देते हैं कि 1/3 मेरे पास r की वैल्यू है, और मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 1/9 है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। ठीक है, चलो आज इसको करते हैं सॉल्व और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ वाला हिस्सा रब कर दिया ताकि मैं कर सकूँ आगे सॉल्व कर सकूँ इसको। ठीक है, तो चलो आज 2/3 को हम वैसे ही लिखते हैं, tn को हमने वैसे ही लिख दिया, 4/3 को हमने वैसे ही लिख दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, अदरवाइज आप एक दफ़ा देखोगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम 3 को वैसे ही रहने देते हैं, 1/9 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 1 से 3, तो 2/ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/ क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, और यहाँ तक मेरे पास सवाल सॉल्व हो गया, तकरीबन सवाल वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tn को मैंने वैसे ही लिखा, 4 वैसे ही लिखा, अपॉन 3 वैसे ही लिखा, प्लस का निशान डाला, 3 वाली टर्म को मैंने वैसे ही रहने दिया, तो 1/9 है, डिवाइडेड का निशान है, और 2/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिवाइड है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे डिवाइड 2/3। तो फिर 2/3 लिखेंगे, tn लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू का निशान 4/3। ठीक है, तो 4/3 हो गया, प्लस का निशान डाला, 3 को वैसे ही रहने दिया, 1/9 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान डाला, ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3 3 3 9, तो ये हो गया मेरे पास, और इस 3 से ये 3 क्या हो गई, कट गई। तो मेरे पास क्या बचा 2/3, tn बचा, 4/3 बचा, और प्लस का निशान बचा, और क्या बचा मेरे पास यहाँ पे बच गया 1/2, तो क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा। तो यहाँ तक तो मेरे पास कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, तो इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम मेरे पास 6 आएगा ना, तो क्या लिखूंगा, मैं यहाँ देखो 2/3 को वैसे ही रहने दूंगा। ठीक है, 2/3 को वैसे ही रहने दिया, इक्वल टू का निशान डाला, tn वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, तो tn मैंने वैसे ही लिख दिया, और इसके बाद क्या लिखूंगा, इस इक्वल टू का निशान डालूंगा, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू का निशान डाल दिया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, जो चीज़ एलसीएम आता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3 3 2 6, और 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने। 3 और 2 का क्या आ गया, मेरे पास 6 आ गया, तो इस 6 को क्या करूंगा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 से, और इसी 6 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 4 कितना होता है 8 होता है, तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस का निशान डाला, 2 1 2 2 3 6, तो 3 बचा, और 3 और की वैल्यू 3 1 कितना होता है मेरे पास 3 होता है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, एलसीएम तो हमने ले लिया, 2/3 वैसे ही लिखा, tn को वैसे ही लिखा, 8 + 3 मेरे पास किसके बराबर होता है 11 के बराबर होता है, 11/6 हो गया। ठीक है, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, और तो मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, tn बचेगा 11/ क्या बचेगा 2, इस 2 को जब डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा tn, तो 11/ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 से क्या होता है 4 होता है, तो मेरे पास 11/ क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि मेरे पास अभी tn की वैल्यू निकली है। ठीक है, किसकी निकली है tn की। मेरे पास ये वाला इक्वेशन अभी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने सॉल्व किया था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास tn के बराबर था, और tn की वैल्यू क्या आ गई 11/4, तो क्या लिखूंगा 2/3 लिखूंगा, फिर sn लिखूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो 11/4 आई है उसको वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, तो 4 1 मेरे पास कितना होता है 4 होता है, तो 4 + 11/ क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये कैसे सॉल्व होगा, 2/3 को मैं वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, और sn वैसे ही उधर जाएगा, 11 + 4 15 होता है, और 15/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा sn जो है 15 × 3, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2,
2, ठीक है। तो मेरे पास देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो एस एन की आ जाएगी 15 3 है मेरे पास 45 आता है और 4 2 कितना होता है 8। तो मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग 45/8 आ गए और मैंने क्या कर दिया, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा और सबसे पहले क्या लिखूंगा, एस एन लिखूंगा, ठीक है। और इसको बोल दूंगा कि 5a प्लस 9a का स्क्वायर प्लस 13a का क्यूब हम वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू डॉट इन्फिनाइट टर्म तक हमारे पास चलते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए एस एन लिखेंगे तो 1 एजा ए ही होता है, 5 एजा 5a स्क्वायर, 9a का क्या हो जाएगा क्यूब, 13a का क्या हो जाएगा 4 और सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते चले जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे होगा, 1 यहाँ छुपा होगा और a यहाँ पे, तो मेरे पास माइनस क्या होगा, 1 माइनस a होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान यहाँ पे 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे। और मेरे पास क्या हो रहा है, 5a को a से माइनस कर रहे हो तो मेरे पास क्या बच रहा है, 4a बच रहा है। 9 को अगर हम 5 से माइनस करें तो मेरे पास क्या बच रहा है, 4a का स्क्वायर बच रहा है। अगर हम 13 में से 9 को माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास फिर से 4a का क्यूब बच रहा है, मतलब कॉमन टर्म हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो 1 माइनस a और एस एन को हमने वैसे ही रहने देना है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इन सब में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर, a का क्यूब और सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते चले जा रही है। क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर चुका है तभी मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या होगी, a ही होगी और मेरे पास r की वैल्यू भी क्या होगी, a ही होगी, ठीक है। तो मैं a ही लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस a हो जाएगा, एस एन लिखूंगा इक्वल टू 1 लिखूंगा प्लस लिखूंगा 4 लिखूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा 1 a माइनस r होता है और r की जगह क्या आ जाएगा, इस दफ़ा a आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन वैसे ही लिखा मैंने, ठीक है। इक्वल टू का निशान डाला, 1 लिखा प्लस 4a हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस a ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, 1 माइनस a को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ रही है वैल्यू मेरे पास, 1 माइनस a वैसे ही रहा, एस एन वैसे ही रहा, यही टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या होगा, 1 माइनस a हो जाएगा, प्लस का निशान हुआ, फिर क्या लिखा हुआ है, 4a लिखा हुआ है तो 4a हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस a का होल, बस 1 माइनस a आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस a था। अब इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस एन 1 माइनस a वैसे ही लिखा जाएगा, 4a वैसे ही लिखा जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम थे तो मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गए। अब इसको तोड़कर लिख लो तो एस एन लिखेंगे, 1 माइनस a लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 1 माइनस a का स्क्वायर, प्लस का निशान 4a हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस a का स्क्वायर, स्क्वायर से ये टर्म कट गई तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास एस एन टर्म बच गई 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस a और फिर प्लस का निशान यहाँ क्या हो जाएगा 4a, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर। तो मेरा ये इस सवाल का जवाब हो गया और हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आपके पास 5.3 का पार्ट 1 में। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।